हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उन थ्योरीज के वीडियोस को आप नहीं देखें तो पहले उन वीडियोस को देख लें, बिकॉज आज हम उस पे बेस्ड सवाल बनाएंगे। कुछ एमसीक्यूज आपके सामने लाए हैं आज, और उन एमसीक्यूज को हम उन थ्योरी के बेसिस पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन से आज एडवांस लेवल के क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखिए, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है आपसे, Which of the following is dependent of temperature? ऑप्शन दे रहा है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। क्या लिख रहा है? मास परसेंटेज। क्या क्या होता है? कौन बोल रहा है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? तो बात बताइए, ऑप्शन ए के बारे में क्या ख्याल है आपको? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, बोलिए मोलैरिटी क्या होता है? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम इन लीटर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा लोग? ठीक है। ऑप्शन बी है क्या आपका? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। और आपको याद है, अगर थ्योरी क्लास में आप प्रेजेंट थे तो हमने ए को क्या कहा था? सॉल्वेंट, और बी को क्या कहा था? सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बताया जा रहा है, WA लिखते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं सी नंबर पे। सी नंबर ऑप्शन है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट का आप निकाल सकते हैं, मतलब सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। क्या होता है? अगर सॉल्यूट का निकालते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर आप सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर क्या हो जाएगा? Na खाली। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। ऑप्शन डी क्या है आपका? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है ना? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, या पार्ट ऑफ सॉल्यूट भी लिखते हैं, बाय मास लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, इनटू 100 कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये फॉर्मूलाज आपने पढ़ा है। सवाल यह है कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैंने थ्योरी में डायरेक्ट बताया था आपको कि क्या होता है? मोलैरिटी डिपेंड करता है। सवाल यह है कि क्यों करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहीं पे एकमात्र जो टर्म आपको दिख रहा है वॉल्यूम, बाकी सब जगह मास है या तो नंबर ऑफ मोल्स है। यस और नो? तो आपको बता दें, ये जो दो टर्म है, एक होता है प्रेशर और दूसरा होता है वॉल्यूम। ये दो चीजें ही किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा ये बात? याद रहेगा ये बात? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और प्रेशर के बारे में कहानी आगे बताएंगे, जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? ये थ्योरीज में ऑलरेडी हो चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मोलैरिटी, बिकॉज यहां वॉल्यूम बोल के टर्म है। गॉट इट? समझ में आ गया है? नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा, देख लीजिए आप। ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका 4 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH दिया हुआ है 4 ग्राम। क्या है? NaOH है, NaOH है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। मतलब क्या है? वेट है किसका ना? NaOH का। कितना है? 4 ग्राम है। आगे बढ़ते हैं। डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमने क्या डाला है सर? NaOH डाला है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? NaOH डाला है। मतलब NaOH क्या है भाई साहब? NaOH एक सॉल्यूट है, कोई सॉल्वेंट में डाले होंगे। हमको नहीं पता सॉल्वेंट क्या है, हमको नहीं पता सॉल्वेंट क्या है। मान लीजिए A है और B है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, हम C बना रहे हैं। ये सॉल्यूट बोल के जो टर्म है, ये सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट है? NaOH है। और सॉल्वेंट हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वेट ऑफ क्या दिया हुआ होगा? सॉल्यूट दिया हुआ है, आप मान लिए B इसको। क्लियर है कि नहीं? और क्या दिया है कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसका वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका। कितना दिया हुआ बच्चा? कितना दिया हुआ है? 100 ml दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 1m, 10m, 0.1m, 4m। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आपको मोलैरिटी निकालना है। सो व्हाट इज मोलैरिटी?
सर मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस और नो? आपको डेराइव करने भी मैंने सिखाया था आपको, अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा बात है, डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू यहां क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन लीटर में होना चाहिए। दिया किस में है? मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में यहां पे लिखिएगा तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी बातें आपको थियरी में समझाया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन दैट इज 4 ग्राम, ग्राम को छोड़ दिया हम, 1000 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा MB। अरे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, Na के लिए 23 ग्राम पर मोल प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन के लिए हो गया आपका 1 ग्राम पर मोल। ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 40 ग्राम पर मोल। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा लोग? तो यहाँ पे कितना लिख देंगे आप, 40 लिख दीजिए। देखिए ऊपर भी ग्राम था नीचे भी ग्राम था, कट गया, लेकिन पर मोल, मोल बचा हुआ है, ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml है, कितना है 100 लिख दिया। सॉल्व कीजिए, 1 2 जीरो काट दिए, यहाँ पे तीसरा जीरो भी काट दिए, ये 4 कट गया, कितना आ रहा 1। यहां से मोल बचा था और यहां से ml बचा था, मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे पर मोल था ना, ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, और नीचे क्या था ml था, ऊपर जाएगा तो पर ml हो जाएगा, मोल पर ml हो गया। और आपको पता होना चाहिए अगर मोल पर ml लिखा हुआ है, एक्चुअली में मोल पर लीटर होता है। क्या है, मोल पर लीटर होता है। आप इतना झमेला झंझट को छोड़िएगा, आप सीधा कह सकते हैं 1 क्या हो गया, मोलार हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल बेसिक सवाल है, क्लास 11th बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। इस तरह का सवाल जेईई मेंस में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन जेईई मेंस के सवाल बनाने के लिए आपको इतने बेसिक चीजें पहले आना चाहिए। तो बेसिक सवाल को आपको यहां पे करा रहे हैं इस वीडियो। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल लग गया होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है आपसे 44 ग्राम ऑफ CO2। ऑप्शन बी है आपका 44 ग्राम ऑफ O2। नेक्स्ट है आपका सी नंबर 8 ग्राम ऑफ H2। ऑप्शन डी है आपका 64 ग्राम ऑफ SO2। आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पूछ रहा है। तो आपको दिख रहा है 64 ग्राम सबसे ज्यादा, आंसर कर दीजिएगा। गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? ये वेट दिया हुआ है इसका, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है ये आपको नहीं पता है। SO2 के कितने मॉलिक्यूल्स है आपको पता करना है। तो एक काम कर सकते हैं आप, इससे आप सबसे पहले मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, CO2 का कितना मोल है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है सर, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, तो वेट कितना दिया हुआ है सवाल में, 44 ग्राम दिया हुआ है, आपने 44 ग्राम से लिखा है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का, निकाल के चेक कर सकते हैं आप चेक कर लीजिए। CO2 कार्बन का हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, बट 2 बार है तो कितना हो जाएगा 32। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ग्राम पर मोल में होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं 44 ग्राम पर मोल। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए 44 ग्राम और 44 ग्राम कैंसिल हो चुका है, कितना आ गया है 1 मोल आ गया है। ये मोल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 1 मोल। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा लोग? आपको 1 मोल मिल गया क्या CO2। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको पता है, आपको पता होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ये है इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गेटिंग? आगे चलते हैं, इसमें भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आप क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। क्या होगा ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला नहीं लिख रहे फिर से। वेट कितना दिया है 44 ग्राम्स, आपको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, आप यहां पे लिख लेंगे 32 ग्राम पर मोल। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये ग्राम ग्राम काट दीजिए,
कितना आ रहा है यहाँ पे, काटिए जितना काट सकते हैं। ये 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, इसको काट दीजिए 8 टाइम्स में से आ जाएगा 11, यहाँ पे आ रहा है 11/8 मोल। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको जब आप 11/8 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, क्या बन जाएगा आपका O2 मॉलिक्यूल्स। बाद में हम कंपैरिजन कर लेंगे सबसे ज्यादा किसमें है पूछ रहा है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए इस पे आ जाइए, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो वेट बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम पर मोल होता है, 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो गया 2 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां से काट दीजिए, कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 4 ग्राम, 4 काट दिए तो 4 से क्या आ गया 4 मोल आ गया। अगर 4 मोल आपको दिख रहा, 4 मोल का मतलब क्या होता है 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गेटिंग माय पॉइंट। देखिए इतना कम दिया हुआ वेट लेकिन फिर भी ज्यादा है, इन सबसे तो ज्यादा है। क्यों है? हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है कि नहीं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है इन सबके कंपैरिजन में, तो ढेर कम जगह में ढेर सारे जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके लिए निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया हुआ है 64 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट आपको SO2 का निकालना होगा। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 16, बट 2 टाइम्स है तो 32 क्या हो गया 64 ग्राम पर मोल हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 64 ग्राम पर मोल लिख देंगे। यहाँ 64 ग्राम कट गया, बच रहा क्या 1 मोल बच रहा है, और 1 मोल का मतलब तो 6.022 इंटू 10⁻23 SO2 मॉलिक्यूल्स हो रहा है। आप देख के बताइएगा, आप देख के बताइएगा सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहां मिल रहे हैं। यहां पे दिख रहा है 4 इंटू 6.022 10⁻23, यहाँ जो भी होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, सबसे ज्यादा पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया है सवाल। इस तरह के सवाल आपसे बोर्ड में आराम से पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन लगा देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है 10 मोल ऑफ जिंक Zn reacts with 10 mole of HCl. 10 mole of zinc reacts with 10 mole of HCl. Calculate the number of moles of H2 produced. हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कह रहा है ना, आपके पास जिंक है तो पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, है ना। केमिकल इक्वेशन को लिखना जरूरी है। जिंक रिएक्ट कर रहा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब भी कोई मेटल किसी हाइड्रोक्लोरिक कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा है, यस और नो। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहां से ZnCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा ZnCl2, और साथ में क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब हम यहां पे स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करेंगे, बट यू नो स्टोइकियोमेट्री इज एप्लीकेबल इन ओनली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस करना जरूरी है, पहले से बैलेंस कर लीजिए। जिंक एक दिख रहा है, यहां पे भी एक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहां पे 2 दिख रहा है, बट क्लोरीन यहां पे 1 है तो यहां पे 2 लगा दिया हमने। क्लियर है कि नहीं? हाइड्रोजन देखिए 2 हो गया है, 2 ऑलरेडी है यहां पे। ओके, बैलेंस हो चुका है। अब यहां स्टोइकियोमेट्री लिखिए, मतलब इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो आप कह सकते हैं 1 मोल जिंक जो है रिएक्ट करता है 2 मोल HCl के साथ, यस और नो। और क्या बनाता है 1 मोल H2 बनाता है। हमने यहां पे क्यों बात किया, क्योंकि इसके बारे में पूछा ही नहीं है आपसे, इसके बारे में पूछा जा रहा था, इसी को लिखिए। इसके बारे में जिक्र है और इसका पूछा जा रहा है, इसके बारे में जिक्र भी नहीं है, पूछा भी नहीं जा रहा, बात खत्म। क्लियर है कि नहीं है? तो आपने ये स्टोइकियोमेट्री ये इंफॉर्मेशन निकाला इससे। अब देखिए अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी क्या है, आपको बोला गया है कि 10 मोल जिंक लेना है आपको। 10 मोल जिंक आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है कि नहीं। HCl भी कितना है प्रेजेंट है, 10 मोल प्रेजेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है कितना मोल H2 बनेगा, सवाल ये है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर 1 मोल जिंक होता है ना तो ये 2 मोल HCl होता है। अगर यहां 10 मोल जिंक लेंगे तो यहां कितना चाहिए हमको HCl, 20 मोल HCl चाहिए, जो कि है नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? अगर 10 मोल
ये ले लें तो ये 20 मोल होना चाहिए, ये नहीं है, इसका मतलब इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाता है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं? गेटिंग माय पॉइंट? ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब इट विल डिसाइड दैट हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? चलिए, आप यहां पे 20 मोल तो ले नहीं सकते, आपका मजबूरी है, क्योंकि आपके पास अवेलेबल कितना है, 10 मोल ही है। तब आप यहां पे कितना यूज करेंगे? इस 10 मोल के जगह कितना यूज करेंगे? आधा कर लीजिए, 5 मोल कर लीजिए। ये 5 मोल तो बचा हुआ रह जाएगा भाई, दैट इज एक्सेस ऑफ द रिएक्शन। 5 मोल यूज अगर इसको करते हैं तो ये 10 मोल बनता है, और अगर ये 10 मोल बनता बोल रहे हैं, ये 5 मोल अगर यूज करते हैं तो इसका ये 10 मोल यूज करेगा, और अगर ये 10 मोल यूज कर लेता तो कितना मोल बनाएगा? आप देखिए, यहां 1 था तो यहां 1 था, यहां 5 है तो यहां क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, मतलब क्या बनेगा ना, 5 मोल H2 बनेगा भाई, बात खत्म। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन इसके हिसाब से डिसीजन हमने लिया है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिसीजन इसके हिसाब से हुआ। आपको हमेशा याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड दैट हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है पहले चेक करना पड़ेगा। आपको थ्योरीज में ये सब बातें पढ़ाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 5 मोल H2। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, आप कह रहा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रोक्सीमेटली। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि 4.4 ग्राम क्या है आपके पास? CO2 है, ओके। और इसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मॉलिक्यूल नहीं बोला है, नहीं तो O2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन एटम इसके अंदर कितना है, यह है सवाल। सवाल समझ में आ रहा है? इतना ग्राम CO2 दे दिया और आपको सिर्फ ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछ दिया कि केगो, कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। क्लियर है ना? इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे? देखिए, ऑप्शन में जो भी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन पे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अगर वेट दिया हुआ है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए पहले। क्लियर है कि नहीं है? तो हम इस सवाल को यहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स पे कितने मोल CO2 है, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है? दैट इज 4.4 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का? CO2 कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 2 दैट इज 32। कितना हो जा रहा है बच्चा लोग? 44 ग्राम पर मोल। ध्यान से, कितना हो जा रहा है? 44 ग्राम पर मोल। क्लियर है कि नहीं है? यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां 4.4 है, अगर काटे तो क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। ग्राम ग्राम भी कट चुका है, कितना आ जा रहा है? 1/10 मोल आ जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे 1/10 मोल को क्या लिख सकते हैं? 0.1 मोल लिख सकते हैं, लेकिन आपसे मोल नहीं पूछा है। अरे वैसे भी CO2 का निकाला आपने, क्या निकाला? CO2 कितना मोल है? 0.1 मोल CO2 है आपने निकाला। अच्छा, क्लियर है कि नहीं? O के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में अभी भी डिस्कशन नहीं हुआ है। अब थोड़ा बहुत यहां पे आपको स्टोइकियोमेट्री लगाना पड़ेगा। क्या? देखिए ध्यान से, CO2 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके पास 1 मोल क्या हो? CO2 हो। अगर 1 मोल आपको पास CO2 हो तो इसमें कितना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर 1 मोल CO2 है तो इसमें आपको दिख रहा है 1 कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन है, ऐसे कहेंगे 1 मोल कार्बन है। व्हाट इट? और यहां O2 दिख रहा है, मतलब 2 दिख रहा है, मतलब 2 मोल O है। ऑक्सीजन 2 मोल है, लेकिन O2 कितना है पूछे तो 1 मोल है। अगर O2 के बारे में पूछा जाता तो हम O2 लिखते हैं। यहां पे फिलहाल आपको 2 दिख रहा है, तो 2 मोल कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ना? 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। गेटिंग माय पॉइंट? आप बताइए कि CO2 कितना है? CO2 कितना है आपने निकाला यहां पे? 0.1 मोल CO2 है। अगर 0.1 मोल CO2 है तो कितना ऑक्सीजन होगा, समझ में आ रहा है? कितना ऑक्सीजन होगा यहां से ना? 2 मोल होता है सर, जब ये 1 मोल होता है। 2 इंटू कितना मोल हो जाएगा? 0.1 मोल हो जाएगा। 0.1 मोल हो जाएगा जब ये कितना हो जाए? 0.1 मोल हो जाए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो आप यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना मोल आ रहा है? कितना मोल आ रहा है आपका ना सर? 0.2 मोल आ रहा है। 0.2 मोल। बोलिए, समझ में आ रहा है?
अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे कितना ऑक्सीजन है? 0.2 मोल ऑक्सीजन, बट ऑप्शन में तो मोल में नहीं दिया हुआ है। आपको क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो निकाल सकते हैं, एक मोल में कितना होता है आपको पता है, इतना मोल में निकाल लीजिए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपको पता है एक मोल अगर है, एक मोल ओ एटम अगर होता तो कितना होता ना, 6.022 इंटू 10⁻23 ओ एटम होता, ऑक्सीजन एटम होता कि नहीं? बट यू हैव ओनली 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज 1.2 आ जाएगा आपका। 1.2 इंटू 10⁻23, भाई अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, ये 0.22 को हम छोड़ दिए हैं। क्लियर है कि नहीं है? कितना आ गया? 1.2 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, समझ में आ गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया है? चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलार HCl with 250 ml ऑफ 2 मोलार HCl विल बी। मतलब आपको HCl दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं आपको HCl के साथ HCl ही मिलाना है, बट दोनों का क्वालिटी अलग है। क्या क्वालिटी अलग है? इसका कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है 0.5 मोलार, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 मोलार। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, दोनों का सॉल्यूशन बनेगा। और इसका कंसंट्रेशन क्या है आपसे पूछा जा रहा है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये कितना मिला रहे हैं? तो ये भी बोला है 750 ml। कितना है? 750 ml मिला रहे हैं। और ये कितना मिला रहे हैं? 250 ml मिला रहे हैं आप। ठीक है कि नहीं? तो ये कितना बनेगा? अरे कॉमन सेंस नहीं है यार, ये इतना के साथ मिलाओगे तो कितना वॉल्यूम होगा इसका? अरे 1000 ml हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों को ऐड कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। बट इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका कॉन्सेंट्रेशन ऐड करके ये मत ला देना, कॉन्सेंट्रेशन अलग टर्म है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम पता है, इसका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम पता है, तो इसका कंसंट्रेशन और या वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। किस तरह से आप फॉर्मूला बैठा सकते हैं यहां पे, याद रखिएगा, M1V1 प्लस M2V2, ये दोनों को मिक्स किया आपने, गिव्स M इंटू V। ये जो हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कि जब दो सॉल्यूशन को आप मिलाइएगा, कोई भी दो सॉल्यूशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहां सेम सॉल्यूशन हो, जरूरी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? इसको आप बोल सकते हैं मिक्सिंग इक्वेशन। क्या बोलेंगे? मिक्सिंग इक्वेशन। जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तब आप इस फॉर्मूला को बैठा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़े हम, देखिएगा ध्यान से। मोलैरिटी दिया हुआ है इसका 0.5, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 750 ml, सब कुछ ml में चल रहा है, इधर भी ml है उधर भी ml है, टेंशन नहीं है, लिखो। अरे सेम रहना चाहिए दोनों तरफ। यहां पे क्या है? 2 मोलार है और वॉल्यूम क्या है? 250 है। क्लियर है कि नहीं? ये किसके बराबर होगा बोल रहे हैं? ये बराबर होगा M का। M तो निकालना है आपको, और वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? इसको मतलब 0.5 मतलब 1/2, दैट इज हाफ। हाफ कर दीजिए इसका, कितना हो जाएगा? 375 प्लस इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 500। और ये 1000 आपको जो दिख रहा है इसको डिवाइड कर दीजिए, नीचे आ जाएगा, कितना निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? मोलैरिटी निकल जाएगा। यस और नो? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो कितना आ गया यहाँ पे देख पा रहे हैं आप? 875 डिवाइड बाय 1000, ये है मोलैरिटी आपका। इसका मतलब जो मोलैरिटी आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको डिवाइड करने के बाद 0.875 मोलार कंसंट्रेशन होगा इसका। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो बच्चा लोग, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए बस। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? आसान है। तो ये है आपका एक मिक्सिंग इक्वेशन जो आप लोगों को क्लास 12 में बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100 U माने यूनिट
बोलिए, या यूनिफाइड मास बोलिए ऑफ हीलियम। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम दिया हुआ 4 यूनिट, ये सबको पता है, क्लियर है कि नहीं है? यहां पे टोटल आपके पास कितना हीलियम अवेलेबल है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास अवेलेबल कितना है 100 यूनिट हीलियम आपके पास अवेलेबल है, क्लियर है कि नहीं? बोल रहा कितना हीलियम एटम होगा इस 100 यूनिट में। तो एक हीलियम का एटॉमिक मास अगर आपको पता है तो 100 यूनिट में कितना होगा नहीं निकाल सकते हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नंबर ऑफ हीलियम एटम इक्वल टू कितना है टोटल सर 100 यूनिट है टोटल, और एक का कितना होता है सर 4 यूनिट होता है, यस और नो? तो सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. Are present in 100 ml of its solution. The concentration of the solution is, concentration निकालने के लिए बोल रहा है, और ऑप्शन में जो दिख रहा है हमको 0.02 m मोलार, मतलब मोलारिटी के बारे में बात हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन तो कई तरीके से निकाल सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन कि किस तरह से आपसे डिमांड कर रहा है, मोलारिटी पूछ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है 6.02 इंटू 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स है आपके पास, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। क्या आपको यूरिया के बारे में पता है थोड़ा बहुत? फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, याद रखिएगा NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2, ये होता है आपका यूरिया। गॉट इट? यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी बता दिए, हो सकता है कि कभी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़े, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो कह रहे हैं इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और ये मॉलिक्यूल किसमें घुले हुए हैं ना, एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दिया गया है आपको 100 ml वॉल्यूम दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, कितना है 100 ml है। गॉट इट? ये दिया हुआ है सवाल। क्लियर है? अच्छा, मोलैरिटी जब आप निकालेंगे तो क्या क्या चाहिए होगा ये सोच के देखिए। आपको क्या चाहिए होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यस और नो? ये चाहिए होता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो काम हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, मोल्स नहीं दिया हुआ। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए यहां पे नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जा सकता है देखिए ध्यान से। आपको पता है कि 6.022, अगर रफली देखें यहां पे जो लिखा हुआ मैं वो लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है कि एकदम 022 या 023 लिखना होगा, डाटा को देख करके समझिएगा, अप्रोक्सली, है ना। 6.02 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपका यूरिया है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके बराबर होते हैं सर? 1 मोल के बराबर होते हैं, यस और नो? ये 1 मोल के बराबर होता है। लेकिन आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है ना, 6.02 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। ये कितने मोल के बराबर होगा आप बताइए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने यहां से यहां जाने के लिए क्या किया होगा ये सोच लीजिए, वही काम उसके साथ भी कर दीजिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां ध्यान दीजिए, ये सेम डाटा है, यहाँ पे 10 to the power 23 है, यहाँ पे 10 to the power कितना दिया हुआ है अवेलेबल? 20 है, सॉरी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ा है भाई? देखिए 10 to the power 23, 10 to the power 20, मतलब 3 जीरो कम है वहां पे, मतलब आप 1000 से डिवाइड किए होंगे ऑब्वियसली। यहां से यहां तक जाने के लिए आपने क्या किया है? 1000 से डिवाइड किया है। तो ऑब्वियसली यहां से यहां जाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड कर देना चाहिए। अगर आप 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0.001, यस और नो? 0.001 मोल आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हैं, इसका मतलब है आप यहां पे पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 0.001 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चा लोग, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ है? मिलीलीटर में। अगर आप मिलीलीटर में लिखेंगे नीचे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको पता है? अगर आप मिलीलीटर में लिख रहे हैं, लिखिएगा 100 ml आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? तब आपका क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको दिख रहा है 2 जीरो काट दीजिए यहां से, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 गो जीरो, सॉरी मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? 0.01 मोलार सॉल्यूशन। आप देख लीजिएगा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है?
बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको वहां ट्रिगर करना चाहिए कि सवाल क्या पूछ रहा है और किस तरह से अप्रोच करना है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन। अच्छा, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन है, वी डोंट नो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ओके, उसको जलाया गया, कंबशन। यहां पे बोला जा रहा है कंबशन होने के बाद क्या बन रहा है, 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई हाइड्रोकार्बन है, लिख देते हैं, चलिए इस तरह से लिख देते हैं, एक हाइड्रोकार्बन है, इसको कंबशन कराया गया। अरे कंबशन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, कंबशन कराया गया, आई डोंट नो क्या हाइड्रोकार्बन है, तो कंबशन कराया गया। कंबशन कराने के बाद क्या बना है, आपका वाटर बना है, और क्या बना है, CO2 बना है। क्लियर है कि नहीं? ये आपका डाटा दिया हुआ है कि कितना वाटर बना है, सवाल में दिया है कितना वाटर बना है, 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम वाटर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है ये दे रहा है, ये है आपका 3.08 ग्राम, इतना बना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सर हाइड्रोकार्बन का मतलब C और H तो होना चाहिए, लेकिन C कितना होगा हमको नहीं पता, X लिख देते हैं। हाइड्रोजन कितना होगा हमको नहीं पता, Y लिख देते हैं। दोनों सेम मत लिख लेना, जरूरी नहीं कि सेम आए। क्लियर है कि नहीं? तो मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन है, नाम है CXHY, जो कि रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कंबशन हो रहा है और क्या बना रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मतलब X और Y का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो देखेंगे X और Y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, ये ग्राम में दिया हुआ, ये ग्राम में दिया हुआ, क्या इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आप? नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कितना हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स, कितना हो जाएगा सर? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिख रहा है आपको 0.72 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का सर, 18 ग्राम पर मोल। इतना तो आप अभी तक समझ गए होंगे। क्लियर है कि नहीं? अब इसको जब काटिएगा तो कितना कटेगा, 0.4, ये ग्राम ग्राम कट चुका है, मोल बच रहा है, कितना आ रहा बाबू, 0.4 मोल। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली आप यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए 3.08 ग्राम वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उतना सारा सवाल बनाया भाई, कितना होता है 44 ग्राम पर मोल। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जा रहा है आपका 11 टाइम्स में 4 में गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अगर 4 से काटते हैं 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28, दैट इज 0.77, फिर इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा 0.7, आंसर आ रहा है 0.7 मोल, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0.7 मोल। क्लियर है कि नहीं? आपने मोल्स निकाल लिया, बेहतरीन, खूब, बहुत बढ़िया। आप बताइए 0.4 मोल अगर क्या है, H2O है, आपको 0.7 मोल क्या दिख रहा है आपको, CO2 है, लेकिन आपको यहां क्या चाहिए, C कितना है और H कितना है। तो ध्यान से देखिए H2O के बारे में चर्चा करते हैं पहले। देखिए ध्यान से, H2O में H है और O है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अगर ऑक्सीजन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 होगा, या फिर डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहां पे, अगर ऑक्सीजन कितना मोल होगा, 0.4 मोल होगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका डबल होगा सर। समझ में आ रहा? डबल मतलब कितना होगा, 0.8 मोल होगा। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में चेक कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में है सर कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं? कौन कम है रे, कार्बन कम है ना, दिख रहा ना? अरे अगर कार्बन 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा, 2 मोल होगा। अगर कार्बन कितना है, 0.7 है, कितना है 0.7 मोल है, तो ऑक्सीजन कितना होगा सर, 1.4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है? और आपको क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन का डाटा चाहिए क्या? आपको ऑक्सीजन का डाटा तो चाहिए ही नहीं, आपको किसका चाहिए डाटा, हाइड्रोजन का डाटा चाहिए और कार्बन का डाटा चाहिए। आप यहां पे पुट कर दीजिए इस चीज को, देखिए ध्यान से, CX मतलब कार्बन कितना है, कार्बन कितना, यहां देखिए 0.7 है, क्या है 0.7 है, और यहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां कितना है 0.8 है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको होल नंबर में लिख लीजिए, पॉइंट में लिखा हुआ है, तो C7 लिख सकते हैं इसको और H8 लिख सकते हैं इसको। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत आसान सवाल था? नहीं, आसान सवाल तो नहीं था, लेकिन आप समझ पा रहे हैं अप्रोच हमारा क्या है, क्योंकि धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगर आप टफ सवाल को फेस नहीं करेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि भाई हमारा लेवल ऑफ सवाल क्या होने वाला है वहां।
क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, और यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर मोल, माना डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का बच्चा लोग, ठीक है कि नहीं? क्या क्या मिला रहे हैं आप मिला रहे हैं 120 ग्राम ऑफ यूरिया। आप सबसे पहले तो क्या मिला रहे हैं? यूरिया मिला रहे हैं। किसके साथ मिला रहे हैं? यूरिया के साथ किसको मिला रहे हैं? वाटर को मिला रहे हैं, मतलब यूरिया को घोल रहे हैं, ऐसे समझिए। अरे यूरिया क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। हम ये आपको कोड दिए हुए हैं पहले, और आप इन दोनों को मिला के क्या तैयार कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? और आपसे पूछा, बोला जा रहा है इस सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है। इस सॉल्यूशन का डेंसिटी आपका दिया हुआ है कितना? 1.15 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है। ओके, इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यूरिया कितना दिया हुआ है? यूरिया आपका दिया हुआ है 120 ग्राम, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 120 ग्राम्स। वेट ऑफ वाटर भी दिया हुआ बच्चा लोग, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है 1000 ग्राम्स। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है? मस्त क्लियर है, सही है। आपको क्या बोला गया है उसके बाद पढ़ते हैं। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी निकालना मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालना। ऑप्शन में आपको दिख रहा है 0.05, 1.78 मोलर, 1.02 मोलर, 2.05 मोलर। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मोलैरिटी निकालना है। तो दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमको चाहिए क्या। हमको क्या चाहिए सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यस और नो। या फिर आप ये कह सकते हैं सर नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है सर? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यस और नो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अगर ml में आ जाए, जो कि अगर रहेगा ml में रहेगा, तो आप यहां पे क्या कर दीजिएगा? बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। बोलिए बच्चा लोग, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप यहां पे देखिए कि क्या क्या डाटा गिवन है, काम बन जाएगा उससे। आप देखिए ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यहां से आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट सर यूरिया है। यूरिया तो फॉर्मूला आपने बताया था NH2CONH2, वहां से निकाल लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 यूनिट दिया हुआ है ना, मतलब 60 ग्राम डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। गेटिंग माय पॉइंट? 60 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये भी आपका हो गया, काम खत्म। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? नहीं, यहां पे तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डेंसिटी अगर दिया हुआ है बच्चा लोग, तो यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू सर मास बाय वॉल्यूम, हमने पढ़ा है। मास को केमिस्ट्री में वेट भी कह सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं कि वेट बाय क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल सॉरी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, वेट जो है ये किसका वेट है? सॉल्यूशन का वेट है। वेट किसका है? सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि डेंसिटी किसका है? सॉल्यूशन का है, तो वेट भी किसका लिखना होगा? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका निकलेगा? सॉल्यूशन का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो डेंसिटी इक्वल टू हमने लिखा मास बाय वॉल्यूम, दैट इज वेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ गया 1.15 ग्राम पर ml। ध्यान दीजिएगा, वेट कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का? तो सर सब दिया ही हुआ नहीं भाई साहब, आपको थोड़ा भी ज्ञान है। इसका वेट दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है, तो जो बनेगा उसका वेट आपको नहीं पता है क्या? क्लियर है कि नहीं है? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1000 है, 120 है, तो क्या हो जाएगा? 1120 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बच्चा, इसको इधर लेके आ जाइए। 1.15 ग्राम पर ml, यहां पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब इसको डेंजर चीज को सॉल्व करने मत जाइएगा, लास्ट में सॉल्व करके देखेंगे। पहले आप यहां पे चेक कीजिए, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये ml ऊपर चला जाएगा, बस वॉल्यूम है ना तो ml ऊपर चला जाएगा, मतलब इतना ml है जो भी है। अब इस फॉर्मूला में इसको पुट कीजिए, देखिएगा ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 120 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना होता है सर? 60 ग्राम पर ml, ग्रिप 60 ग्राम पर मोल। हमेशा मॉलिक्यूलर वेट को किस में रखना है? ग्राम पर मोल में, याद रखिएगा। अगर यूनिट नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे यूनिट सेम है, टेंशन नहीं है। अगर लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। वॉल्यूम इन ml, तो ml में ही तो आया है वॉल्यूम, कितना आया है सर? 1120 डिवाइड बाय कितना है? 1.15।
बच्चे क्या करते हैं जानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके अपना टाइम पास करते हैं और फिर बोलते हैं टाइम कम हो गया। आपको यहाँ सॉल्व करना ही नहीं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहाँ सॉल्व क्यों करेंगे, लास्ट में सॉल्व अगर करना तो लास्ट में करेंगे, जहां पुट करना पुट करना, लास्ट में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सवाल, यहाँ पे ये 60 120 के साथ कट गया, ग्राम ग्राम कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ml हमने नहीं लिखा है बच्चा, ml है, ठीक है। अगर लिखते हो तो सब में लिखो, नहीं तो किसी में मत लिखो। आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पे आ जा रहा है 2, ठीक है, तो हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 2 है, 2 बचा हुआ है। ये देखिए जो नीचे आपको दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ना 1.15 इंटू 1000 और डिवाइड में क्या बच जाएगा खाली 1120, 1120। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये मोल ऊपर जाएगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, पर मोल था मोल हो जाएगा, और ये ml ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर ml हो जाएगा। और इसी को आप क्या कहते हैं, मोलार, कैपिटल M। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसको सॉल्व करने का बारी है। देखिए ध्यान से, यहाँ 1 0 और 1 0 कैंसिल कर दिए। आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू, देखिए ध्यान से 1.15 इंटू 100 क्या हो जाएगा 115 डिवाइड बाई 112। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 115 इंटू 2 कितना हो जाएगा यार, अरे 230 हो जाएगा। 230 डिवाइड बाई 112 मोलार। अब इसको जो है आप निकाल लीजिएगा, इसको निकालिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, देख लीजिए 112 है और 230 है। इसको 2 बार में लेके जाइए, कितना हो जाएगा 422। यहां से कितना आ जा रहा है 6 पॉइंट लगाएंगे 0, कोई फायदा नहीं है, फिर एक तो 0 लगाना होगा 0। अब 5 टाइम्स में डाल दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 17 में 1 5 एकम में 1 5 एकम 5 और 1 6 5 एकम 5 560, फिर 400 आ गया, फिर 0 है, फिर 0 डाले, करते रहिएगा आप। लगभग आंसर आपको मिल चुका है 2.05 मोलार। तो कैसा लगा? हमने आज आपका ये 10 क्वेश्चन आपके सामने रखा इस चैप्टर का, ठीक है कि नहीं? और आगे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आप नहीं सोचिएगा कि ये जो है लेवल है जेई मेंस का, आप कह सकते हैं कि ये बोर्ड के लेवल है, लेकिन हम पहले बेसिक चीजों को क्लियर कर रहे हैं, फिर हम जो है जेई मेंस एडवांस की तरफ चलेंगे। और नीट वाले जो बच्चे देख रहे हैं, बेसिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए भाई, बहुत प्यारा होना चाहिए बेसिक, क्योंकि इस साल का जो नीट का सवाल था, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो बच्चे इस बार एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को बोल रहे हैं, अगर इस बार का नीट का सवाल देखा जाए तो फिजिक्स टॉप कर दिया गया है, फिजिक्स टॉप कर दिया और केमिस्ट्री पढ़ाते हुए बता रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन टफ कर दिया गया है। कैलकुलेशन आपको बहुत मस्त तरीके से आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर फास्ट है आपका तो आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बस डिफरेंस क्या होता है ना, सॉल्विंग का स्पीड, किसका सॉल्व करने का स्पीड ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।